Hello and welcome. In this session, we shall again continue our discussion on polynomials. In the last session, we discussed about the degree of a polynomial. और इसमें मैंने आपसे कहा था डिग्री कुछ नहीं होती, हाईएस्ट पावर of the variable involved in the पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो उसकी डिग्री कहलाएगी। थोड़े से हम एग्जांपल लेते हैं। इसमें राइट द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पहला 4t² प्लस 1/6t 2√3। अब इसमें वेरिएबल क्या है? t, यहां भी t। तो दिस इज ए पॉलिनोमियल इन t एंड द हाईएस्ट पावर इज 2। तो इसकी डिग्री हो गई आपकी 2। होप यू आर क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं। z² प्लस 5 ऑन z² प्लस 1। यहां देखते हैं हम डिग्री क्या होगी। इसे हम थोड़ा रिफॉर्म करके लिखते हैं z² प्लस 5z माइनस 2। क्योंकि ये 1/z² है तो इसे मैं z⁻⁻2 लिख सकता हूं प्लस 1। अब ध्यान रहे पिछले सेशन में हम डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए और z की पावर -2 है विच इज नॉट ए होल नंबर, सो इज नॉट ए पॉलिनोमियल। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक और एग्जांपल देखिए। 1 - √3y। ये एक पॉलिनोमियल है y में। y का कोफिशिएंट है √3, लेकिन y की पावर होल नंबर है 1, तो ये पॉलिनोमियल है। इट इज ए पॉलिनोमियल। और जब ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री है 1। अब एक लास्ट एग्जांपल और ले रहा हूं मैं। 6√x प्लस x⁻³ 3/2/√x, इसके डिग्री। अब ऐसे देखने में तो ये लग रहा है कि इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं लग रहा। लेकिन धोखा मत खाना। वी हैव टू फर्स्ट express it in simplest form। उसके बाद you can take the decision. So how I will do? I'll write 6√x/√x। इसे मैं सेपरेट करके लिख रहा हूं x⁻³ यहां पर √x कैंसिल हो गया। ये आया 6 प्लस x⁻³ और √x को मैं x⁻1/2 लिख सकता हूं, जो कि आगे नेक्स्ट स्टेप में हम
6 प्लस x टू द पावर ऑफ 3/2 माइनस 1/2। x बेस सेम है तो पावर्स डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। लॉज ऑफ इंडिसेस और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम ये पढ़ चुके हैं। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 6 प्लस x टू द पावर ऑफ 3/2 माइनस 1/2 इज 2/2, दैट इज 1 and is a polynomial with डिग्री। इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री इस केस में है 1। तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में प्राय इस तरह के क्वेश्चन गुगली की रूप में दे दिए जाते हैं और देखने में लगते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है और यहाँ पर थोड़ी सी लापरवाही आपका सवाल गलत कर देती है। होप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अब पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चीज हम लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के टाइप्स डिस्कस करेंगे। यहां पॉलिनोमियल को दो तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और दूसरा on the basis of its degree। अब number of terms में if it has one term, it can have two term, three terms। The polynomials with one term are called monomials and that with two terms are called binomials and this is trinomials and so on। आगे भी चला जाएगा, यहीं तक नहीं है ये, लेकिन बेसिकली ये तीन मेन होते हैं। अब एग्जाम्पल, आप मोनोमियल x स्क्वायर 2x², ये एग्जाम्पल है इसका। ऐसे ही कुछ भी आप ले लो 5y, इन सब में एक ही टर्म है, दिस इज वन टर्म, दिस इज वन टर्म, दिस इज वन टर्म, दीज आर द monomials। Similarly, binomials we can take 6x plus 3y or 3t plus 4, 5z minus 3। सब में दो दो टर्म है, एक टर्म दूसरी टर्म, एक टर्म दूसरी टर्म, एक टर्म दूसरी टर्म। तो when we have only two terms in a polynomial, we call it binomial। In this case, hope you have got it. It is, if I write x plus y plus 2, we have three terms, 1, 2 and 3, so it is a trinomial। t plus q plus r is also a trinomial and so on। We can have a number of examples in this case। Now on the basis of degrees, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब इसमें यदि डिग्री 1 है तो वी विल कॉल इट लीनियर
polynomial. It is called linear polynomial. Example: x plus 2, 5y minus 3, 2x plus 3y minus 7 एक्सेट्रा। इस तरह से कुछ भी आप ले सकते हो। इसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यूज्ड इन द पॉलिनोमियल। रिमेंबर, इट इज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल और वेरिएबल दैट इज यूज्ड इन द पॉलिनोमियल। दूसरा, जब आपके पास डिग्री 2 हो तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसकी फॉर्म क्या होगी? 2x² प्लस 3x प्लस 1 या 4y² माइनस 2y माइनस 1। इस तरह के एग्जाम्पल्स जो होंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। और जब डिग्री 3 होगी तो उसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक माने 3, और ये होगा x³ माइनस 8 या x³ माइनस 2x² माइनस 7 या इस तरह से। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, 2x प्लस 5 या 3y माइनस 2। तो इसकी मैं अब जनरल फॉर्म लिख सकता हूं। जनरल फॉर्म होगी ax plus b। Polynomial px which is a linear will have general form this। ऐसे ही quadratic polynomial we have seen, we write it as 2x² minus 4x प्लस 3 इस फॉर्मेट में। तो इसकी जनरल फॉर्म हो जाएगी px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई। इसी तरह यदि मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल लूं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 2x³ माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 2। तो इसकी जनरल फॉर्म हम इस तरह से लिख सकते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है। अब नोट, a b c d etc are real numbers। they are just the real numbers। ऐसा नहीं है कि ये इमेजिनरी नहीं हो सकते, लेकिन we will focus on only real numbers
and the polynomials in one variable. So we will just conclude this session with another important note about constant polynomial. ये कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक चीज होती है जीरो पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं? इनका एग्जांपल जस्ट कांस्टेंट नंबर्स 1, 2, 5, 7 एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अब सपोज आपसे किसी ने पूछा degree of a constant polynomial. So what is the degree of a constant polynomial? Here you see this 2, I can express it as 2 times x raised to the power of 0, because x raised to the power of 0 is 1, so there is no change. Similarly 5y, कोई भी वेरिएबल ले सकता हूं मैं रेज टू द पावर ऑफ 0, लेकिन हर जगह पावर मुझे 0 ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि एनीथिंग रेज टू द पावर ऑफ 0 इज 1. सो द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0. बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, एमसीक्यू में कई बार ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आते हैं हम जीरो पॉलिनोमियल पर। व्हाट इज ए जीरो पॉलिनोमियल? जीरो पॉलिनोमियल इज जस्ट ए जीरो। अब लेट अस सी डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल। अब इस जीरो को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 0 टाइम्स x टू द पावर ऑफ 1, या 0 टाइम्स x टू द पावर ऑफ 5, या 0 टाइम्स x टू द पावर ऑफ 100, या 0 टाइम्स x टू द पावर ऑफ 1000। मतलब पावर कुछ भी ले लें, रिजल्ट इज गोइंग टू बी जस्ट 0, राइट? तो अब सोचने वाली बात यह है कि इसकी डिग्री क्या होगी? क्या डिग्री इसकी 1 होगी, 5 होगी, 100 होगी, 1000 होगी, या 1000 से ज्यादा भी हो सकती है? वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट, सो वी से द डिग्री ऑफ जीरो polynomial is not defined. Remember, this is very important. Degree of a zero polynomial is not defined, and degree of a constant polynomial is 0. Degree of a constant polynomial is 0, and that of a zero polynomial is not defined. Let us stop it here, and we shall continue further in the next session. Thank you very much and have a nice day.